पूरा घुमा दे कमरा में। ये वीडियो बन रहा है, तो वीडियो बनाया ना? हाँ चलो ठीक है। ये आबा स्वर आबा नीचे में। हाँ ये सुना दिया ना, ऊँट मिला मुझे। वाह मैं लगा था ना कमरा, क्या बात। सिर्फ लोग हैं। ये मारवाड़ रत्न का अवार्ड इधर। हाँ एक सेकंड आ रहा हूँ, सर भी आ रहा हूँ। नीचे का अकेडमी का अवार्ड, उसके नीचे फिल्म अवार्ड। ये मारवाड़ रत्न बाबा रामदेव समाज सेवा संस्था। ये इधर लाओ, इंदिरा गांधी। आ गया। अब इधर ले। वीडियो ले रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग। अब लाओ। नमस्कार, मैं दिलीप गवैया, भजन गायक जोधपुर से, और आप स्वर आभा संगीत एवं कला सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्षता में आज हमारे बड़े भाई साहब श्री काड़ूराम जी प्रजापति, जो कि जोधपुर मारवाड़ राजस्थान के लोक संस्कृति गायकी और राजस्थानी भजन गायकी, साथ साथ में आपने अनेकों भजन लिखे भी, अनेकों हिंदी में रचनाएं लिखी, अनेकों मारवाड़ी में रचनाएं लिखी, और जन जन तक राजस्थानी लोक संगीत क्या होता है और उनका परिचय जन जन तक पहुंचाया। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके मैं घर पे दर्शन करने हेतु आया हूं। तो पहले तो मैं प्रणाम कहता हूं, और आज कुछ वार्ता करनी है कि आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी के प्रति आपकी क्या सोच है, और आज की युवा पीढ़ी को इस राजस्थान की भजन संध्या या भजन गायकी या लोक संगीत गायकी को लेकर क्या रास्ता अपनाना चाहिए, इसके लिए आप अपने विचार रखें। आने वाली लोक पीढ़ियों के लिए मेरा यही सूचना है, कुछ भी गाओ, भजन गाओ, गीत गाओ, राजस्थानी सांस्कृतिक धरोहर से चिपकी होनी चाहिए। अपने मनमानी कोई छेड़छाड़ ना करे लोकगीतों में, न भजनों में, और अच्छे संस्कार के साथ अच्छी संस्कृति की प्रस्तुति करो। हर कहीं जाओ, राजस्थानी भाषा बोलो, राजस्थानी का प्रसार प्रचार करो, यही मेरी शुभकामना है आप सभी को। मेरे लिए अगर आपका कोई गाइडलाइन लेनी है, हालांकि मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप कुछ मेरा चाहते हैं तो मुझे जो आता है वो मैं बताने को तैयार हूँ, और आप अपना काम किए जाओ और माता पिता की सेवा करो, देश का नाम ऊंचा करो। धन्यवाद बहुत बहुत। इसी तरह से हमारे काड़ूराम जी प्रजापति कम से कम पिछले 60 सालों से करीब अपनी सेवाएं गायकी के माध्यम से लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के हिसाब से आपका अपना स्वयं का एक संस्थान है, क्या नाम है? कमल कला मंदिर। कमल कला मंदिर, जिससे आप करीब करीब परिचित हैं, और उसके माध्यम से अनेकों विद्यार्थियों को तैयार किया, जैसे राजस्थानी नृत्य कला और गायन क्षेत्र में उन्होंने नए नए प्रकार के जो नाटक है, तो इस प्रकार से कई कलाओं का इन्होंने एक नया रूप भी दिया। आज जो हम जितना जो कुछ भी कर रहे हैं राजस्थानी संस्कृति को लेकर, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे बड़े भाई साहब श्री काड़ूराम जी प्रजापति का रहा है, और शायद हम इनका आभार कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि
मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है सदैव, और इनका प्यार, और बहुत कुछ जीवन में मुझे सीखने को मिला कि आखिर राजस्थानी संस्कृति क्या है, मायड़ भाषा क्या है। इन सारे बातों को मुझे जानकारी मिली, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ में इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे जो पुरस्कार है, अवार्ड है, आपने प्राप्त किए। और इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद मुझे नहीं लगता कि जोधपुर में बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं, मेरे हिसाब से करीब 2-4 लोग ही होंगे जिनको इतने, राजस्थान के बड़े बड़े मंच हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे संगीत नाटक एकेडमी है, वहाँ से सम्मान मिला, और मारवाड़ रत्न का सम्मान आप प्राप्त कर चुके हैं महाराजा गजय सिंह जी महाराज के करकमल द्वारा। और इसके अलावा फिल्म अफेयर के पुरस्कार, मारवाड़ी फिल्म अफेयर। तो इस तरह से कालूराम जी प्रजापति ने जीवन में बहुत कुछ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी मुझे सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि इन्होंने अपने नाम के आगे कभी कोई प्रकार का उपनाम नहीं लगाया, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय या जो सम्राट है, सुर सम्राट है, जैसी उपाधि जो लगाते हैं कलाकार। कभी रेडियो आकाशवाणी आर्टिस्ट ने लगाया, कभी दूरदर्शन आर्टिस्ट ने लगाया, जबकि इनको दूरदर्शन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। और रेडियो आकाशवाणी से तो काफ़ी बार, क्योंकि रेडियो आकाशवाणी की शुरुआत ही जोधपुर के अंदर करीब करीब लोक गायकी में इन्हीं से शुरुआत हुई थी। तो इसके प्रमाण हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसी तरह बात कर रहा हूँ। क्लासिकल गायकी अपनी जगह थी, लेकिन जो संगीत, राजस्थानी संगीत का जो परचम है, मेरे हिसाब से पश्चिमी राजस्थान में प्रथम व्यक्ति है ये, जिन्होंने जन जन तक संगीत पहुंचाया, आम लोगों तक पहुंचाया कि भाई संगीत। उस वक्त ना तो कोई कैसेट था, ना ही कोई इस तरह के यूट्यूब वगैरह कोई ऐसा साधन थे नहीं। ये बात आज से 40-50 साल पुरानी है, लेकिन उस समय भी उन्होंने अपने गायन के माध्यम से, अपने लेखनी, अपनी गायकी के माध्यम से जन जन के सोच में, जन जन के आवाज़ में, जन जन की पसंद बन गए। और आज हमारे बीच में कालूराम जी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे आइडल बने रहे, हमारे जोधपुर की शान है आप। आज मैं रूबरू दर्शन करने आया यहाँ पर, इनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में लालचंद जी चौहान भी पधारे हैं, वे भी आपको नमस्कार कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।